रोमी 9:5 पढ़िएगा। रोमी 9:5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तेरा वचन सीखने के लिए आपने और भी आज हमको मौका दिया। पवित्र आत्मा, आप ही हमारा अध्यापक है। इधर बैठे हुए हमारे को आप सिखाए। तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे। वचन समझने में रुकावट डालने वाला हर अंधकार का शक्ति का ताकत को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देकर दूर करते हैं। हर दिल को प्रभु का वचन समझने के लिए खोल देते हैं। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। और एक बार वो वचन पढ़िएगा, रोमी 9:5। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। उधर में आपका हिंदी भाषा में पढ़ते समय में अच्छी तरह समझने के लिए अच्छी तरह थोड़ा सा मन लगाने से ही वो समझेगा। इधर में हम पढ़ते समय में पौलुस इस्राएल के बारे में बताता है। इस्राएल के द्वारा प्रभु क्या क्या किया है। हम इसका समझना है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अलग अलग जातियों में से, भाषाओं में से, कौमों से एक जाति को चुन लिया है जो इस्राएल। तो उनके द्वारा परमेश्वर दुनिया को बहुत वायदा दिया। उनके द्वारा सारे दुनिया के लोगों को आशीष देना शुरू किया। और जब समय पूरा हुआ, उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को भी आने दिया। तो ऐसा प्रभु यीशु मसीह आने दिया तो उस यीशु मसीह को धन्य परमेश्वर, हिंदी भाषा में आप और मसीह शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। आओ भाषा लिखते समय में धन्य परमेश्वर करके लिखने के जगह में परमेश्वर धन्य हो करके लिखा है। ब्लेसेड लॉर्ड। हम ग्रीक में बाकी भाषा में पढ़ते समय में धन्य परमेश्वर, परमेश्वर जो धन्य है करके लिखने के जगह में धन्य परमेश्वर क्या आना चाहिए? धन्य परमेश्वर आना। ब्लेसेड लॉर्ड, गॉड ब्लेस्ड। तो परमेश्वर जो धन्य है। तो यीशु मसीह के बारे में उसको हम गहराई से और थोड़ा सा खोल कर समझे तो गॉड ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस्ड मतलब परमेश्वर आशीष किया हुआ व्यक्ति। परमेश्वर आशीष किया हुआ व्यक्ति। तो वो ही इज ए गॉड ब्लेस्ड पर्सन। वो तो परमेश्वर का धन्य है। समझ में आया? मेरा भाषा आपको समझ में आ रहा है? गॉड ब्लेस्ड। किसी एक व्यक्ति को देखा तो उनका बिजनेस या उनका घर, उनका जीवन देखने से फैमिली सब लोगों को ये तो गॉड ब्लेस्ड है। उनका नाम बताने के जगह में क्या बोलेगा? गॉड ब्लेस्ड। आपको समझ में आ रहा है? इसका कारण क्या है? इसको समझना है तो मत्ती 3 अध्याय उसका 13 से 16 तक पढ़िएगा। मत्ती 3 का 13 से 16 तक। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया,
अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हाँ देखिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसमें अत्यंत प्रसन्न हूँ। कैसा प्रभु यीशु मसीह गॉड ब्लेस्ड हो गया, गॉड ब्लेस्ड। तो 34वां नाम, चौतीसवां नाम है गॉड ब्लेस्ड। ये अच्छी तरह आप समझने के लिए कोशिश करने से ही आपको मालूम होगा। गॉड ब्लेस्ड या परमेश्वर का धन्य, आशीष धन्य, गॉड ब्लेस्ड धन्य परमेश्वर। तो आप इसको लिखे मैं थोड़ा और एक बार आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखने के बाद इधर देखिए, अब्राहम के बारे में उस वक़्त का सारे लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर से आशीष पाया हुआ। आपके और कोई मनुष्य के बारे में हम देखते समय में चारों तरफ से उन्होंने आशीष पाया हुआ है उनके घर के में, तो हम बोलते हैं वो धन्य पुरुष है, गॉड ब्लेस्ड है। वो हमारा एक नाम हो जाता है। किसके पास जा रहे हैं? वो धन्य आदमी के पास जा रहा है। फिर हम उनका नाम लेकर नहीं बोलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? वो शापित हो गया पर उनको भी बोलता है वो शापित आदमी के पास जा रहा है। कितने लोगों ये बात समझ में आ रहा है? तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र करते हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको बोलते हैं मैं आपके हाथ से बपतिस्मा लेना है, आप मेरे पास आ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ऐसा परमेश्वर का सारी योजना पूरा राष्ट्रवासी पूरा धार्मिकता पूरा हो जाए बोलकर अपने आप को नम्र करके पानी में उतर कर बपतिस्मा लेता है। तो यीशु के उन्होंने क्या बोलता है यीशु मसीह के बारे में? प्रभु क्या बोलते हैं? ये मेरा प्रिय पुत्र बन गया। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह में पूरा परमेश्वर का आशीष बने रहने के कारण उनका नाम क्या बन गया? गॉड ब्लेस्ड, परमेश्वर का धन्य बन गया। इसी मुताबिक आप ही क्या बनना है? परमेश्वर का धन्य बनना। तो कोई एक आदमी गॉड ब्लेस्ड है तो वो तो उनके पास जाओ, वो जो परमेश्वर का धन्य है। उधर में आपका नाम अंशराज नहीं बोलेगा, रमेश नहीं बोलेगा या विंसन नहीं बोला, गॉड ब्लेस्ड के पास जाओ, वो धन्य आदमी के पास जाओ। समझ में आया? क्योंकि उनके पास परमेश्वर की तरफ से वो आशीष मिला, वो अपना जैसा हो गया। तो इसलिए वो नाम उनको एक नाम बन गया। तो दुख यशायाह नबी 54 में लिखा है दुखियारी। वो क्यों बोल रहा है उनके लिए दुखियारी? दुखियारी है, क्यों दुखियारी बोलता है? हमेशा किस में रहता है? दुख में रहता है। तो उनका क्या कोई नाम नहीं है? हैं? नाम नहीं है। तो कभी कभी हम आप भी बोलते हैं क्या ये अलग अलग नाम लेकर के बोलते हैं ना, ये डरपोक हैं, दुखी आदमी डरपोक। वो डरपोक के पास जाओ, बोलता नहीं जाते, नहीं बोलते वो डरपोक के पास नहीं जाना, या वो विश्वासघात के पास
नहीं जाना। नाम होने पर भी उनका क्वालिटी लेकर उनको एक नाम मिलता है। समझ में आया? उनका स्वभाव के साथ उनको उनके नाम मिलता है। इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का धन्य सारा आशीष रहने के कारण उनको क्या नाम दिया गया? गॉड ब्लेस्ड। समझ में आ रहा है आपको? नहीं तो आप बोलेंगे ये कैसे एक नाम हो सकता है? एक कैसा एक गॉड ब्लेस्ड, एक क्वालिटी, ये एडजेक्टिव कैसा हो सकता है? तो किसी एक, नहीं तो बताओ रोने वाली के पास जाओ, नहीं तो गाली बकने वाले के पास जाओ, नहीं तो झगड़ालू के पास जाओ। नाम होता है नहीं होता है? बोलो आप लोगों को कोई किसी ने कोई नाम दिया नहीं दिया? मुझे बहुत नाम दिया गया। मुझे लोग बहुत नाम से जानते हैं। कुछ लोग धर्म परिवर्तन करने वाले, क्या कुछ लोग बोलते हैं मद्रासी, क्या 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 बोलते हैं। कुछ लोग बुड्ढे, आजकल बुड्ढा ज़्यादा हो गया नहीं, बुड्ढे क्या रूह और भी है तो बहुत। लेकिन मुझे और भी नाम है, लेकिन उम्र के कारण मैं क्या हो गया, तो वो बुड्ढे का बोले तो कौन है बुड्ढा भाई? तो आपको मालूम है कैसा एक नाम मिल जाता है। तो इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के लिए कौन सा नाम मिल गया? गॉड ब्लेस। जैसा उन्होंने पानी में उतरकर बपतिस्मा लिया, अपने बड़ापन को छोड़कर नम्र बनकर पानी में आकर बपतिस्मा लिया, तो उनका नाम क्या बन गया? परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गया। तो इसलिए परमेश्वर का सारे आशीष उनके ऊपर वास करने के कारण उनका नाम क्या बन गया? गॉड ब्लेस्ड। लिखो अभी 35वां नाम, यूहन्ना 10:11। यूहन्ना 10:11 पढ़ो। जॉन 10:11। जॉन 10:11, यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, तो अगला नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम है अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड। 35वां नाम गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है? उधर में क्या लिखा है? अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए जान देते हैं। और उसके नीचे भी पढ़ो। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। बस हाँ, इधर में प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम क्या है? अच्छा चरवाहा। अभी इस विषय आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझना है। बहुत लोग पास्टर बन जाता है, एल्डर बन जाता है, वचन प्रचार करने के लिए आता है, बाइबल से अच्छी तरह प्रचार करने आता है, लेकिन प्रभु को चरवाहों का जरूरत है। चरवाहा क्या करता है? भेड़ों के लिए जान देता है। दोबारा उसका 12 पढ़िएगा। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हाँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, 12 पढ़ो। मजदूर जो ना चरवाहा है हाँ, और ना भेड़ों का मालिक है, हाँ, भेड़िए को आते देख भेड़ियों को आते देखते हुए भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हाँ, आज के भेड़ियों को देखते हुए, भेड़ों को देखते हुए क्या करेगा? भाग जाएगा। हाँ, और भेड़िया उन्हें पकड़ता हाँ, और तितर बितर कर देता है। हाँ, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। हाँ, देखिए, इसलिए अभी आप लोगों को वचन सिखाने का उद्देश्य क्या है? आप लोग एल्डर लोग हैं, पास्टर लोग हैं। आपका दिमाग में कुछ वचन देने से काफ़ी नहीं है। आप
चरवाहा बनना है, मजदूर नहीं बनना। आजकल मसीह संस्थाओं में, मसीह लोगों के बीच में, सेवकों के बीच में बहुत मजदूर है, चरवाहा बहुत थोड़े ही है। उसके बारे में, इस्राएल के बारे में हम पढ़ते हैं। एसकीएल नबी 34 का 1 से 10 तक पढ़िएगा। एसकीएल 34 का 1 से, एसकीएल चैप्टर 34 वर्स 1 to 10। एसकीएल 34 1 to 10, एसकीएल नबी की किताब 34वां अध्याय उसका 1 से 10 तक पढ़िएगा। सब लोग अपना बाइबल खोले, क्योंकि ये विषय आप अच्छी तरह सीखना है। हाँ, नोटबुक की तरफ नहीं, अपना बाइबल खोले। हाँ, पढ़िए। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। हाँ, पर इस्राएल के चरवाहों के लिए परमेश्वर यूं कहता है। हाँ, हाय इस्राएल के चरवाहों पर, हाँ, जो अपने अपने पेट भरते हैं, जो अपने अपने पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? हाँ, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट ना भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, वहाँ मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। हाँ, भेड़ बकरियों को तुम क्या नहीं करता? नहीं चराते। इधर देखिए, चराना का मतलब क्या है? चराने का मतलब घास या पत्ते दिखाना काफी नहीं है, बल्कि उसको खिलाना है। जैसा एक माँ उनके छोटे बच्चे बुखार में हैं या उनको कुछ परेशानी है, तो दूध पीने को उनको मन नहीं होता या कुछ खाने को मन नहीं होता, कितना दर्द के साथ माँ उसको खिलाती है। उसी मुताबिक एल्डरों का जिम्मेवारी है कि चराना। हमको बहुत लोगों को प्रचार करने आता है, बड़े जोर जोर से आप प्रचार करेंगे, 4 पॉइंट 5 पॉइंट, हाँ, ये पॉइंट लेकर प्रचार करेंगे भाई। बहुत आपका प्रचार में बहुत अच्छा बात आप बहुत शायद चिल्लाकर भी बोलते होंगे, पॉइंट वाइज प्रचार करते होंगे, लेकिन उसमें से कितना भेड़ खाया वो बात आप ध्यान नहीं देते। पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं इधर उधर से। कुछ लोग प्रचार करने के लिए खड़े हो जाता है, किधर से शुरू होता है कहाँ अंत होता है उनको मालूम नहीं होता, फिर क्या हो जाता है भाई, कहाँ से शुरू हो गया कहाँ से अंत होता है, चलता रहता, फिर लोग बैठकर थक जाता है प्रचार सुनते सुनते सुनते। ये पादरी साहब कब बंद करेगा, क्योंकि पादरी साहब को खुद मालूम नहीं कौन सा दरवाजे से अंदर गया, अभी मालूम नहीं कौन सा दरवाजे से बाहर आ जाए। ऐसा नहीं, पॉइंट बनाना है। प्रचार के लिए क्या होना है, 1 2 3 4 पॉइंट बनाकर तरीके से सिखाना। लेकिन पॉइंट बनाकर देखते समय में आपने बनाया हुआ पॉइंट उन लोग, उदाहरण के तौर पर आप किसी को खाना खिला रहा है, चपाती रखा है, आलू का सब्जी रखा है और गोभी का या मटर पनीर का रखा है, एक एक आइटम आप खिला रहा है, उसके बाद आप खीर खिला रहा है, कुछ भी। तो सिर्फ आपने ऐसा रखते हुए रहने से आप पूछते भाई ये भी खा लो, ये भी खाओ, ऐसा करता है नहीं करता है। इसी मुताबिक विश्वासियों को चराना है। बोलो, सब बोलो, चराना या खिलाना है। प्रचार करते हुए, मैं एक बार जम्मू बस स्टैंड में उतर, मैं थिमोथियोस जम्मू में प्रेमनगर में पास्टर था, तो मैं किसी एक जगह से वापस जम्मू के उधमपुर की ओर जा रहे थे, बस स्टैंड में उतरा तो उधर में एक विश्वासी 2 बहनें खड़े हैं। तो मैंने बोला आराधना खत्म हो क्या था, मैंने बोला आज आराधना कैसे, तो बहुत अच्छा था।
मैंने बोला आज पास्टर ने क्या प्रचार किया, वो हमको मुझे मालूम नहीं सर, ले लिया हमको सुनाई दिया, बाकी कुछ भी हमको मालूम। बहुत अच्छा प्रचार था। फिर कैसा, तो पास्टर साहब बहुत कूद रहे थे, बहुत चिल्ला कर बोल रहे थे, तो प्रचार अच्छा होगा। इनको कुछ भी मालूम नहीं है, बहनों को क्या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। तो ऐसा नहीं होना। आप भेड़ बकरियों को क्या करना है, बोलो, चराना है। मैं अभी आपको चरा रहा है या बस जल्दी मेरा प्रोग्राम करके जा रहा है? बार बार जब आपको अभी समझ लो, आप, मैंने बोला आप सवाल पूछे, गॉड ब्लेस्ड, मैं कैसा कौन सा तरीके से आपको बताया ताकि वो बात को आप क्या करें, खाए, समझे। तो प्रचार करना काफ़ी नहीं, आपका प्रचार उनका पेट में जाता है या नहीं, उनको वो अच्छा लग रहा है। क्यों अभी हमने ये खाने के साथ में कभी कभी क्या है, पिकल्स या अचार भी रखता है। क्यों रखता है? ताकि जीभ को थोड़ा कुछ स्वाद लगाए, ताकि खाना आप अच्छे से, मीट का सब्जी है बाकी है, फिर भी एक अचार भी उसके साथ रखता है ताकि अच्छी तरह से खाए। तो आप लोगों का काम प्रचार करना सिर्फ नहीं, खिलाना है, चराना है। वचन उनको उनके पेट में, उनको अच्छी तरह उनके अंदर में जाना है। हाँ, और नीचे पढ़ो। तुमने बीमारों को बलवान ना किया। हाँ, बीमारों को बलवान नहीं किया। बीमारों को, तो विश्वासी लोगों के कोई बीमार हो गए तो उनको बलवान नहीं किया। हाँ, ना रोगियों को चंगा किया। रोगियों को चंगा किया। ना घायलों के घावों को बांधा। हाँ, ना निकाली हुई को लौटा लाए। हाँ, ना खोई हुई को खोजा। हाँ, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। हाँ, देखो, बेल और अधिकार चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एल्डर के अंदर, एक सेवक के अंदर, इधर में लिखा हुआ है उसका चारों, तुमने बीमारों को बलवान नहीं किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाया। उधर में एक शब्द आप देखते हैं, तुमने ना घायलों को घावों को बांधा। कभी कभी आप प्रचार करते समय में कोई विश्वासी का कमी मालूम होगा तो आपके पास तलवार पक्का तैयार हो जाता है, नहीं होता है। कहीं से मालूम हो गया वो विश्वासी थोड़ा लापरवाह है तो आपका तलवार अगर आपको बुधवार को मालूम हो गया तो भाई का गलती, तो आप वीरवार से आपका तलवार तेज करना शुरू करें, उनको कौन सा तलवार लगाए। ऐसा करता है या नहीं करता, आप बोलो। इतवार को प्रचार करते समय में कैसा भी उनके सिर के ऊपर आप गोली लगा कर ही छोड़ेंगे, ना इधर से करेंगे या बाएं से करें या दाहिने से करें, आगे से पीछे, कहीं से कहीं आप क्या करेंगे, उनको तो लगाना ही है। लेकिन घायल करना ठीक है, गलती है, तो घायलों को क्या करना है, बांधना है। इसलिए पौलुस बोलता है, प्रेरितों का काम 20वां अध्याय निकाले, उसका 19 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 20 का 19, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 19, एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 19 पढ़ो। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर, बड़ी दीनता से आंसू बहा बहा के, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी, मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। हाँ, अभी उसका 20 पढ़ो। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको
को बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। हाँ, कभी कभी कुछ बात लोगों के सामने बताना है, कभी क्या करना है, घर घर में बताना है। एकदम लोगों के सामने गोली मार दिया, वो चोट लेकर चले जाएगा। तो हर एल्डर और सेवकों का ये जिम्मेवारी है, आप वचन लेकर किसी को काटता है तो अगर आपको मालूम हो गया कोई भाई या बहन को घाव थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप उसी दिन शाम को उनके पास जाना है। इसलिए पौलुस बोलते हैं पब्लिकली और घर घरों में। कुछ लोग क्या करते हैं, तो गोली मारते, उसको लग गया तो अच्छा हो गया, हाय तू भेड़िया है। तू कौन है? भेड़िया। भेड़ को तितर पितर करने वाला भेड़िया। एल्डर है, प्रभु बोलेगा ये एल्डर भेड़िया है। ये आपके पास भेड़ कैसा आएगा? उसका 31 पढ़िएगा, 20 का प्रेरितों काम 20 का 31। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। आंसू बहा कर चितौनी देना ना छोड़ा। हम लोग क्या बोलेंगे, पास्टर एल्डर लोग क्या करेंगे, कहीं इधर से उधर से एक वचन निकाल दिया, लगा दिया थप्पड़ वचन के द्वारा। फिर आप बोले ओ आज मैंने वचन डाल दिया। प्रभु यीशु बोलेगा भेड़िया। एल्डर आपको क्या, प्रभु यीशु क्या बोलेगा आपका नाम? भेड़िया। मेरा भेड़ों का घाव को बांधने के लिए पहले उनको शैतान पकड़ा हुआ है। दो आदमी, एक आदमी इधर आ जाओ, 2 आदमी इधर आ जाओ। आप बैठे। हाँ, 2 इधर आ जाओ। हाँ, आपको थोड़ी देर शैतान पकड़ा बुलाता हूं, हैं? वो लाठी ले लो, इसको पकड़ो, इसका हाथ पूरे चारों तरफ से ऐसा पकड़ो। विश्वासी आया है, ताली नहीं बजा रहा है, ऐसा दुखी बैठा है, तो पास्टर खड़ा होकर किसको मारेंगे वचन के द्वारा? हैं? विश्वासी, ये इसके बारे में पास्टर को नजर नहीं आएगा। इन्होंने इनका हाथ बांध के रखा है, इनके साथ लड़ने के लिए पास्टर को टाइम नहीं है। पास्टर को तो बहुत, एल्डर को बहुत इधर उधर की बातें हैं, आत्मा में देखने का मन नहीं होता। वो विश्वासी क्यों ताली नहीं बजा रहा? वो विश्वासी क्यों उदासी दिखाई दे रहा है? उनके मन के अंदर का बोझ क्या, उसके बारे में सोचने का मन, टाइम नहीं है। लगाओ इसको, तुम शापित है, तुम प्रभु के सामने मरते तो तुम नरक में ही जाएगा। तो बाद में घर में जाएगा तो पकड़ा हुआ वाला, देखा तुम्हारा संगति में गया, तुमको क्या मिला? ये लोग सब ऐसे हैं, तुमको गांव के ऊपर गाँव, अगला था तुम नहीं जा रहे। फिर आपके पास पूछे, ओ तो भेड़िया है, शैतान उसको ले गया, हालेलुया, हम तो सब सियोन में जाने वाला है, हम इधर बैठे। तो एल्डर तुम्हारा काम है ये कि ना इसको मारना, इसको मारकर इसको आजाद करना। क्या करना? क्यों उस भाई उदास बैठे हैं, वो बहन क्यों उदास बैठी है, उसका बात को मालूम करके उसके खिलाफ का शैतान के ऊपर हमला करके आपके पास आराधना करने के बाद ए भाई आजाद होकर जाना है। लेकिन आपके पास आएगा तो पकड़ो, आपने पूरा इसको मार कर घाव करके अभी क्या करना है, अभी उस प्रार्थना में जाने से क्या फायदा, ऐसा बन जाता। जा बैठो। यही इधर में लिखा है, इधर में क्या लिखा है? तुम घायलों को क्या नहीं किया, तुम घायलों को
घायलों का घावों को ना बांधा, ना निकाली हुई को लौटा लाया। कोई एक विश्वासी, कोई एक को किसी कारण से आप दूर करके उनको बाहर चले गए, या आपका कोई बात से आपने बोला उनको नहीं आना, ऐसा बोल दिया, तो फिर भी आपका काम है उसके पीछे जाना। निकालियों को क्यों तुम लौट कर नहीं लाया। हाँ, और नीचे पढ़ो। ना कोई उनको खोजा। हाँ, और उसका 5वां आयत से पढ़िएगा। वे चरवाहे के ना होने के कारण, वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। हाँ, सब वन पशुओं का आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई हैं। हाँ, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। हाँ, टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई। मेरी भेड़ बकरियां सारे पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई है। और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, हाँ, ना कोई उनको ढूंढता था, ना कोई उनको ढूंढता था। हाँ, इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लुट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली। और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं अपना ही पेट भरा। इस कारण हे चरवाहो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ। यहोवा किसके विरुद्ध है? हाँ, चरवाहा प्रभु की सेवा करने वालों का, एल्डरों का विरुद्ध है। हाँ, और मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। हाँ, मैं अपने भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा, और उनको फिर उन्हें चराने ना दूंगा। फिर उनको चराने नहीं दूंगा। वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। हाँ, मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़ाऊंगा कि आगे को वे उनका आहार ना हो। मेरे प्यारों, प्रभु के वचन कितना स्पष्ट रीति से कहता है। भेड़ बकरियों को एल्डर लोग कैसा चराना है। एक दो गीत गाने से, वचन से, दो प्रचार करने से काफी नहीं, भेड़ों को बचाना है। आपको मालूम है, ये चरवाहा आप देखा होगा, भेड़ बकरियों को लेकर गांव में, ये जगह जगह में जाते समय में चरवाहा क्या करता है, आप ये अच्छी तरह भेड़ बकरियों को पूरा ऐसा एक बाड़ा बांध के रखता है। बाड़ा बांध के रखकर भेड़ बकरियों को पूरा इसके अंदर आराम करने देते हैं। चरवाहा उसका दरवाजे में सोता है या उसके बाहर निकलने के रास्ते में इधर में सोता है। ताकि कोई भी भेड़ बाहर जाएगा तो किसको मालूम हो जाना? चरवाहे। भेड़ सब आराम से सोते समय में चरवाहा किधर सोना है? वो दरवाजे पर सोना है, ताकि आपके हाथ में प्रभु ने दिया हुआ कोई भी एक भेड़ बाहर जाएगा तो आपको मालूम होना है। मैं एक उदाहरण, एक अनुभव बताता हूँ। पहले मैं जब गढ़ी में प्रभु की सेवा कर रहा था, गढ़ी कलीसिया का सेवा कर रहा था, उधर में तोपी और सकीना मुसलमान खानदान से उद्धार पा कर आया। वो लोग उधर चोपड़ा शॉप में विश्वासी, उन लोग पहले इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, सफाई कर्मचारी है, मिलिट्री में सफाई का, स्टेशन हेडक्वार्टर में सफाई पक्का नौकरी है, लेकिन इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो उन लोग पहले बहुत शराब वगैरह पीते थे, सिनेमा वगैरह देखते थे, लेकिन उद्धार पाने के बाद शराब सिनेमा सब छोड़ दिया। काफ़ी आगे जा रहे थे, लेकिन आगे चल के 5-6 महीने के बाद या 1 से 8-9 महीने के बाद मैं उनके लिए प्रार्थना करते वक्त
मुझे ऐसा लगा तोपी को और उनका पत्नी सकीना को फिर भी फिल्म देखने का शौक अभी आया हुआ है। मैं फिर उनके लिए प्रार्थना करता रहा। एक दिन इतवार को चोपड़ा गढ़ी में आराधना करने के बाद उस दिन उधमपुर में शहर में एक घर में बाइबल क्लास रखा हुआ, इतवार को सब लोग इकट्ठा होंगे, तो उसके लिए मैं जा रहा था। मैं चोपड़ा शॉप से आगे आया, उधर में फौज का एक सिनेमा थिएटर वगैरह है। मैंने ऐसा स्कूटर में जाते वक्त मैंने देखा उधर में बहुत भीड़ इकट्ठा हुआ, तो उधर में उस भीड़ के सिनेमा थिएटर के सामने भाई तोपी और उनका पत्नी टिकट लेने के लिए क्यू लाइन में खड़ा हुआ है दोपहर के समय में। मैं एकदम उनको देखकर मैं स्कूटर ले, उधर से फिर मुझे 7 किलोमीटर आगे जाना है। मैं स्कूटर मोड़ करके वापस आ गया। वापस आकर चोपड़ा शॉप में स्कूटर रखकर उनके घर में गए। उनके घर उधर में एक नाला पार करके करीबन एक फरलोंग से थोड़ा ज़्यादा जाना है। उधर जाकर देखा तो उनका घर ताला लगा। उनका कार का इधर में दरवाज़ा ऐसा बंद करते हैं, उधर में जंजीर जैसा होता है, उससे उनका ऊपर ताला लगाते हैं। मैं उसको वो ताला लगा, मैं उसको पकड़ कर कभी 3:30 बज गया उस समय में, 3:15 या 3:30 बजे मैं उसको पकड़ कर रोने लगा। प्रभु, मैं बोला हुआ शब्द आपको बताऊं, प्रभु ये भेड़ मेरा रहने का जगह किधर है? भेड़ों के साथ किधर में रहना है? इधर देख रहे हैं आप लोग, ये कहानी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पीछे बैठे हुए लोगों को भी सेल्डर सब। प्रभु ये भेड़ कैसा निकल गया? वो पति पत्नी उधर में क्या कर रहा है? सिनेमा। मैंने उनको खड़ा होकर बुलाया नहीं, उनको एकदम आकर उनका ताला पकड़ कर रोते हुए करीबन कितना देर तक, 1 घंटा या 45 मिनट तक खड़ा होकर रोते मैं थक गया, मेरे आंसू गिर रहा है। तो मैं प्रभु के सामने देखिए, मैं उधर में अच्छी तरह आपने, मैं इधर उधर का कहानी किसी का उधार लेकर नहीं बोल रहा हूं। चोपड़ा शॉप, मैं गाड़ी से चोपड़ा शॉप करीबन आधा किलोमीटर है। उधर से चिनार आधा किलोमीटर नहीं है। उधर से मुझे 7 किलोमीटर आगे आराधना के लिए जाना है। उधर में लोगों को बताया है मैं 5 बजे आपके पास बाइबल क्लास के लिए आएगा। उधर में लोग मेरे इंतजार कर रहा है। रास्ते में मेरे कलीसिया में आने वाला भाई तोपी और सकीना फिल्म देखने के लिए लाइन में खड़ा है। मैं उधर में देखते वक्त स्कूटर छोड़कर, ए सकीना इधर आओ, ए तोपी इधर आओ, यीशु के नाम से तुमको डांटता हूं। कुछ नहीं किया। उधर खड़ा उन लोग मुझे देखा करके भी देखने नहीं दिया। एकदम उनको देखते उन लोग मुझे नहीं देखा। स्कूटर मोड़कर उधर से जाकर बाइबल क्लास लेना है, उधर इंतजार कर, वो बात को परवाह नहीं। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु जो पेड़ मेरे हाथ में दिया वो मेरे से निकल नहीं जा रहे, तो नया बेड़ को लेकर मैं क्या करना है? सुना है एल्डर लोग, सुना है आप लोग? कुछ एल्डर लोग क्या है, इधर का गया तो मुझे उधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे। तुम लोगों के ऊपर लाठी के अलावा कुछ नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है, तुम्हारे ऊपर लाठी भेजने के लिए मुझे ताकत है, अधिकार है। मैं ये लाठी नहीं, तुम्हारा घर के अंदर लाठी फेंक देगा, तुम्हारे पत्नी के ऊपर लाठी आएगा, तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर क्या आएगा? लाठी आएगा, कोई छुड़ा नहीं सकेगा। ऐसा लाठी मेरे पास है, याद रखना। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी प्रभु की आमद नजदीक हो गया। सेवा क्या होना है? कैसा होना है? सेवा पूरा ठीक ठीक होना है, नाम के वास्ते नहीं, सेवा पूरा ठीक ठीक होना है। तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु मेरे भेड़ मुझे छोड़कर कैसा सिनेमा देखने गए? प्रभु मेरा गलती को मुझे बताओ। मैं खड़ा होकर रो रहा है धूप में, करीबन 1 घंटे तक रोया। तो उसके बाद उधर नजदीक में एक चट्टान है, वो चट्टान में जाकर बैठ गया। चारों तरफ घास वगैरह है और घास और कुछ पेड़ वगैरह छुपा हुआ। मैं प्रभु के सामने रो रहा है, प्रभु तोपी और सकीना क्यों गए?
मैं तोपी और सकीना को नहीं डांट रहा है, एम शामिल को डांट रहा है। प्रभु मैं उनका चरवाहा है, तोपी और सकीना क्यों गए? मेरा गलती बताओ। रो रहा है, एक बूंद पानी भी नहीं पिया। उसके बाद उधर चट्टान पर बैठकर रोते ही रोते रहा। रात को 11:30 बजे तोपी और सकीना आया, तब तक मैं उधर बैठकर रो रहा। तो मैंने देखा उन लोग दरवाजा खोल दिया, अंदर चले गए, खाना उना थोड़ा सा खाना और कैसे गए मुझे मालूम हो गया, और 12 बज गया, उन लोग दरवाजा बंद कर दिया, अभी बाहर नहीं आने का है। तो तब मैं जाकर दरवाजे को खटखटाया 12 बजे, रात का 12 बजे। 3:30 बजे से उधमपुर में बाइबल क्लास चलाने का प्रोग्राम कैंसिल करके, सुना, उस प्रोग्राम कैंसिल किया करके, उस वक्त मोबाइल वगैरह नहीं था, उनको खबर देने के लिए मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। उन लोग कुछ भी सोचे, लेकिन जो बेड मेरे कंट्रोल में था वो कैसा निकल गया, वो चिंता है ज्यादा। ये नहीं आप लोगों को क्या है, वो निकल गया तो निकल जाने दो, नया नया लिखेंगे। ऐसा एल्डर मुझे नहीं चाहिए। मुझे वही एल्डर चाहिए जो पहला विश्वासी से लेकर एक एक अपना कलीसिया में ठीक है। मुझे ये नहीं देखो साहब पहले 30 था, अभी मेरे पास 50 है, तो मुझे 50 आया था, 50 नया आया हुआ नहीं चाहिए। पहले 30 के साथ 5 आया, 4 आया, वो काफी है मुझे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो बैठो। अभी नींद आते तो घुटना में बैठ करके, नहीं तो अपने आप खड़ा होना है, नहीं तो ये लाठी पड़ेगा आपका सिर के ऊपर। मैं तो 12 बज गया, तो मैं जाकर उनके दरवाजे में खड़खड़ा रहा। तो उन लोग पूछा, पास्टर अभी आप कहां से आए? मैंने बोला मैं ऐसा आपको मिलने आया। अच्छा, मैंने पूछा आज आप क्यों इतना देर से सो रहा है? क्योंकि उन लोग सुबह का, तो हम हमारे रिश्तेदार बहुत आए थे, ऐसा है। अच्छा, आज आप आराधना में नहीं आ सका, और हमारे रिश्तेदार लोग आए थे इसलिए हमने आराधना में नहीं आया, बस इतना ही बोल दिया। तो मैंने उधर बैठ करके यीशु मसीह पतरस को देखकर रोया, ये बात बताया। पतरस यीशु मसीह को इनकार करने के बाद पतरस क्या किया? यीशु ने उनको देखा तो पतरस रोया। तो ऐसा बात बताया तो पति पत्नी मेरे पाँव पकड़ कर रोने लगे। पास्टर जी हम फिल्म देखने गए थे, हमारे रिश्तेदार आए थे, उन्होंने हमको मजबूर करके अब फिल्म देखने को बोले, हम इसलिए आराधना छोड़कर हम फिल्म देखने गए थे। मैंने बोला था मैं चिनार से होकर जाते समय में आप लोग क्यू लाइन में खड़ा होकर देखा, मैं इसलिए उधमपुर का प्रोग्राम को भी मैं नहीं गया। इस चट्टान पर मैं 3:30 बजे से मैं इधर था, इधर में रोने लगे, रोते रोते रहे। अभी भी उन लोग बोलते हैं, अभी भी जिंदा है वो दोनों, बोलते हैं जब हम सिनेमा के लिए गए तो हमारा पास्टर हमारा दरवाजे के ताल और लॉक पकड़कर रो रहे थे। मेरे प्यारों, हमारा काम भेड़ बकरियों को रखवाली करना है। पौलुस इसलिए बोलता है दिन रात मैं आप लोगों के लिए आंसू बहा बहा कर वचन शक्ति से बताना है। उसके साथ प्रभु आपने मुझे दिया हुआ ये भेड़ बाहर चले गया, उसमें मेरे रखवाली में कौन सा कमी हुआ है, प्रभु मुझे माफ करो, मुझे बताओ प्रभु उसमें, क्योंकि जो भेड़ों को तूने मेरे हाथ में दिया है उसका रखवाली करने का काम मेरा है, मैंने वो नहीं किया, मुझे माफ करो। प्रभु उनको लेके आने के लिए मुझे कृपा दे। ये बात आपका मन में आना है। हमको एल्डर का मतलब अधिकार से जताने वाला नहीं, भेड़ों को चराने वाले और भेड़ों का रखवाली करने वाले। भेड़ कहाँ गया, इधर गया उधर गया, उनके पीछे रोते रोते पड़े होने वाला, वो है सही सेवकाई। और इसके साथ साथ और 1-2 वचन पढ़िएगा, यिर्मयाह 23 का 2 से 4 तक पढ़िएगा। यिर्मयाह 23 का 2 से 4 तक। Jeremiah chapter 23 verse 2 to 4. उन
चरवाहों पर हाय, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हाँ, मेरे भेड़ बकरियों को तितर बितर करके और उनका नाश करते हैं। हाँ, यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, प्रजा के चरवाहों से ये कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, तुमने मेरे भेड़ बकरियों का सुधि नहीं ली, हाँ, वरन उनको तितर बितर किया हाँ, और जबरन निकाल दिया है। हाँ, जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है हाँ, कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा, मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं हाँ, उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा। हाँ, और वे फिर फूले फलेंगी। हाँ, मैं हाँ, बस दोबारा और एक बार पढ़ो 23 का 2 से 4 तक। इसलिए इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की ये वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फिर फूले फलेंगी। हाँ, अभी उसके साथ यिर्मयाह 50 का 6 और 7 भी पढ़िएगा। यिर्मयाह 50 का 6 और 7, यिर्मयाह चैप्टर 50 वर्स 6 and 7। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया, उनके चरवाहों ने उसको क्या कर दिया? भटका दिया है। हाँ, और पहाड़ों पर भटकाया है, पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ हाँ, और पहाड़ी घूमते घूमते हाँ, अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। हाँ, जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हाँ, देखिए इधर में लिखा हुआ बात को दोबारा आप अच्छी तरह थोड़ा समझें। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने का स्थान को भूल गई। इसका मतलब क्या है? आप इधर अच्छी तरह आप लोग देखना, मैंने इन बातों को समझने के लिए भेड़ बकरियों को चराने वालों के साथ भी रहकर देखा, ये बकरवाल लोगों के बीच में कैसा भेड़ बकरियों को चराता है। मैं केरला में रहते तो हमारे घर में भी 10-12 भेड़ बकरियां थे। मेरा पापा मम्मी पापा का आज्ञा था तो हमारे घर में अपना नौकर लोग काफ़ी थे, लेकिन मेरा पापा का आज्ञा था हम लोग, मैं और मेरा बहन लोग अच्छी तरह काम करें। स्कूल से जाकर आने के बाद में हमारा काम था, हमारा जिम्मेवारी था भेड़ बकरियों के लिए, गाय बैल के लिए अच्छी तरह से घास चार वगैरह सब लेके आना और उनको ले जाकर अच्छी तरह पेट भर कर खिलाना। और मेरा पापा खड़ा होकर देखता था, वापस लाते तो उनका पेट बॉल की तरह पूरा भरा हुआ है या नहीं देखता था, नहीं तो हमको अच्छी तरह पिटाई करता था। मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ मेरा पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इतना अच्छी तरह पिटाई करके पाला, पूरा अच्छी तरह काम करने देता था। नौकरों का काम अलग है, हमारा काम अलग। अगर रात को कोई बकरी या भेड़ रोता है तो मैं सो रहा है तो मेरा पापा बोलेगा, बेबी है, मेरा नाम बेबी करते, बेबी उठो, भेड़ क्यों रो रहा है? तूने उनको पेट भर कर क्या नहीं दिया? पत्ते नहीं दिया, इसलिए जाओ उनको रात को खिलाकर ही तुम बिस्तरे में आना। मुझे दूसरा दिन क्लास में जाना है, कहेगा नहीं तुम स्कूल में जाए ना जाए, बकरी क्या नहीं कोना, उनका पेट भर कर रहना, वो आराम से सोना। उन्होंने मुझे बोला, ए बेबी बेटा भी वो बकरी सोने का समय क्यों चिल्ला रहा है? उनको अंदर भूख लग रहा है और तुम उनको पेट भर कर दिया तो क्या करना था? आराम से सोना।
इसी मुताबिक मेरे प्यारों, आप लोग भाग में हैं। बहुत लोग इधर से विश्वासी लाए, इधर के विश्वासी लाए, उधर से विश्वासी। देखिए, जो आपके पास आया हुआ भेड़ को बैठ कर खाने का जगह आप क्या करना है मालूम करें। इधर में लिखा है भेड़ बकरी अपना बैठने का स्थान भूल गया। जो विश्वासी आपके पास आया, वचन बैठकर वचन अच्छी तरह खाने का मन उनको आना है, उसका तैयारी आप करवाना है। वचन खाने के लिए उनको तैयार करना है। तो उसके लिए आप तैयार नहीं करते, बस आप नया नया भेड़ों के लिए भागते रहते। ऐसा रहे तो काम नहीं होगा। आप बोलेंगे हमारा कलीसिया बहुत बढ़ रहा है। आपके कलीसिया का लोग कितना तंदुरुस्त है वो देखना है। 5, 6, 10 हो तंदुरुस्त है। अभी समझ ले, एक माँ को 15 बच्चा है। 15 बच्चे से एक इधर लैट्रिन कर रहा है, एक उधर में मिट्टी से खेल रहा है, एक इधर में कर रहा है। वो बोलेगा मुझे 15 बच्चा है, एक उधर मिट्टी में पड़ा, ये उधर उल्टी कर रहा है। एक वो माँ का हालत कैसे? दूसरे घर में जाओ, उनको सिर्फ 2 ही बच्चा है, 2 तंदुरुस्ती दौड़ रहा है। कौन सा घर अच्छा लगेगा आपको? हैं? ओ तो 15 बच्चे देखो, एक लैट्रिन कर रहा है, एक उल्टी करके पड़ा हुआ, एक मिट्टी में पड़ा हुआ, एक माँ उसके बैठ के रो रहा है। 15 ऐसा नहीं। जो 2 बच्चे हो जो तंदुरुस्त है, उधर में लोगों को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम ज्यादा नफरी के पीछे पड़ने के जगह में अपना भेड़ों को पेट भर के खिलाना है, उनको बैठने का स्थान मालूम होना है। तब तक आप उसके लिए क्या करना है? इंतजार करते रहना। प्रभु इस भाई को, मैं दूसरा एक अनुभव आपको बताता हूं। गड़ी में पास्टर मैं सेवा करते समय में उधर में एक चरण नाम एक भाई पंजाब का है। वो लैट्रिन उन्हीं दिनों में सफाई कर्मचारी लोग, वो फ्लश आउट लैट्रिन नहीं होता था, लोग घर घरों में उठा के जाने वाला लैट्रिन बनाया होता था, टिन में उठा के जाता है। अभी आप लोग देखा भी नहीं होगा, शायद पुराने लोग कुछ देखे होंगे, डब्बा में डाल करके ले जाते। वो काम करता था। उन्होंने उद्धार पाया, पढ़े लिखे नहीं, तो शुरू में अच्छी तरह से 5, 6, 7 महीने उन लोग क्या करते थे, ये लैट्रिन लेके आने के कारण कभी हुक्का पीते थे। हुक्का आप समझते हैं, जो थोड़ा डब्बा जैसा बना तो खींच कर पीते। वो गरीब मकान में एक छोटा सा कमरा है, दीवार टिन का छत है, मिट्टी का दीवार है, उधर में रहते थे। तो उन्होंने हुक्का पीना शुरू हुआ करके मुझे मालूम हुआ। तो मैं क्या करता था, उनके घर में मुझे ऐसा आत्मा में लग गया। मैं उनके घर के पास पहुंचने के करीब 300-400 गज दूर में खड़ा होकर हालेलुया करके 2-3 बार बोलेंगे। क्यों हालेलुया बोलते हैं? अगर चरण हुक्का पी रहा है तो अपना हुक्का को लेकर क्या करो? छुपाए। अगर मैं छुपकर उस हुक्का को पकड़ेगा तो दूसरे हफ्ता से कलीसिया में आएगा नहीं आएगा। तो मैं खड़ा होकर हालेलुया करके बुखार दे, ताकि चरण क्या करे, उसको छुपाए। ऐसा करता रहा। कोई प्रभु भोज का दिन आते वक्त मैं चरण को और कोई काम दे देता था। उनका बेटों को मैं स्कूल में भेजता, उसमें तो 2 अभी ऑफिसर बन गया। एक पोस्टल डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन गया, एक एमईएस में ऑफिसर बन गया। वो स्कूल में वगैरह नहीं जाते थे, मैं डंडा लेकर बच्चों के पीछे पड़ा रहते थे, मार मार कर मैं स्कूल में भेज देते थे। फिर उन्होंने स्कूल में गए, अभी 2 ऑफिसर है उनके घर में। तो ये चरण प्रभुभोज के दिन में मैं बोलूँगा चरण आप जाकर के वो काम करो, उनको प्रभुभोज में शामिल होने नहीं देता। फिर भी इनका रुकता नहीं। फिर मैंने सोचा मैं रात का खाना मैं कम खाऊंगा। उपवास रखने से मेरा पत्नी पूछेगा क्यों, किसके लिए उपवास कर रहा है? तो मेरा पत्नी को बोलेगा तो चरण आएगा तो पत्नी उनको शायद कम प्रेम से उनसे बर्ताव करेंगी, इसलिए मेरे पत्नी को भी यह गलती नहीं बताया। 7 महीना, 7 दिन नहीं, 7 हफ्ता नहीं, 7 महीना लगातार शाम को 3 फुल्का खाने के जगह मैं 1 ही फुल्का खाता रहा। कितना दिन? किसके लिए? एक चरण के लिए। मैं उनको भी नहीं बोला, मैं चरण को पूछा नहीं, चरण तुम हुक्का पीता है? पूछा नहीं एक बार भी। फिर भी घर से दूर से क्या बोलेगा? हालेलुया हालेलुया बोल कर जाएगा। तो एक दिन
मैंने हालेलुया बोल दिया तो चरण बाहर आकर बोला, पापा जी मुझे, पापा जी मेरा उम्र से, फिर भी पापा जी बोलते आइए। जाकर देखा तो उनका घर में सामने उखा है और उन्हें मसाला कूटने के एक लंबा लकड़ी जैसा एक चीज़ था, उनका मसाला कूटने के लिए उसमें वो लेकर रखा है। इसके पहले आप हालेलुया बोलते समय मैं इसको चारपाई के नीचे छुपाता था, आज मैं इसको आपके सामने तोड़ता। देखिए, एक बार भी मैंने उनको नहीं बोला चरण तुम उका पीते हो। प्रभु के साथ रोते 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 प्रार्थना करता रहा, उनने खुद उसको तोड़ा। उसके करीबन 2 साल पहले बाद में मुझे पंजाब में कहीं सेवकाई के लिए आना है, चरण बीमार हो गए। चरण बीमार होते समय में मैं उनको प्रार्थना के लिए गया, तो मैं बोला चरण मैं फलाना जगह में मीटिंग के लिए जाता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे पापा मुझे मालूम है आप तो प्रभु का प्रोग्राम के लिए जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं, तो शायद मैं आप आने के पहले मर जाएगा। मैंने बोला ऐसा नहीं, लेकिन उन्होंने बोला देखो आप ये काम करो, पिछले रात आप जिस बिस्तरे में सोया वो चादर मेम साहब को बोलो मेरे ऊपर लेकर डाल दे। मैंने बोला क्यों? अब मैं मरते वक्त मेरा पास्टर मेरे साथ नहीं है तो कम से कम उनका चादर मेरे साथ में है। पंजाबी अनबड़ भाई का प्रेम, इतना प्रेम कहाँ से आ गया? बोलो कहाँ से आ गया? उनको मालूम है मैं गलती करते वक्त ये पादरी ये पास्टर बाद में मैंने बोला चरण पिछले 7 महीने से मैं रात को एक ही रोटी खाता हूँ सिर्फ आपके लिए। और एकदम मेरा पत्नी जाकर चादर लेके आया, चादर ऊपर डाल दे, उसको चुमा। उन्होंने बोला आप जाओ, मुझे मालूम है आप सेवा में आगे जा, आप मरते वक्त कम से कम आपका चादर मेरे ऊपर होगा। तो मैं वो इतवार को मैं सोमवार को सुबह आते वक्त वो मरा पड़ा हुआ था। फिर मैंने उनको दफन करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मैं क्यों मैं बात बताता, मैं इधर उधर से उधार लेकर नहीं बोल रहा हूँ। पौलुस क्या बोलता है, दिन रात आंसू बहा। गलती बोलना बहुत आसान है, लेकिन आंसू बहाना दर्द अच्छा चरवाहा होने से ही आपका भेड़ को मालूम होना है। शैतान किसी को पूरा पकड़कर डराते रख रहा है तो आपको देखते ही विश्वासी को दिलेरी आना, मेरा पास्टर आ रहा है मुझे छुड़ाएगा, मेरा पास्टर मुझे डंडा लगाएगा करके नहीं। कुछ पास्टर लोग कैसा आपको मालूम है, बोलने के लिए मुझे शर्म आता है लेकिन बोलना है। कोई एल्डर को पास्टर को दूर से आते हुए देखा तो मीट खरीदा तो बोलेगा, पत्नी को बोले जल्दी मीट लेकर छुपा लो, क्योंकि पास्टर का बैठकर खाना शुरू करेगा तो पूरा मीट काखरी जाएगा। ऐसा भी पास्टर लोग हैं, पेटू लोग। मैं ये बात मेरे समझ में आया, लेकिन आपको देखते हुए विश्वासी बोलना, मुझे फलाना शैतान मुझे कब्जा करने आ रहा है, लेकिन मेरा पास्टर आ रहा है मुझे छुड़ाएगा, मुझे छुड़ाएगा। इसके लिए यूहन्ना 10:12 पढ़िएगा। प्रभु यीशु मसीह बोला अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना जान देता है, हाँ प्राण देता है। हाँ, मजदूर जो ना चरवाहा है, मजदूर ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। हाँ देखिए, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है, जान देता है। लेकिन जो असली चरवाहा नहीं है वो भेड़िया को देखते हुए क्या करेगा, भाग जाएगा। पिछले दिनों में मैं जब केरला में था तब खबर आ गया नजफगढ़ में वो लोग आरएसएस लोग आगे बहुत गड़बड़ी कर रहा है, सबको दोबारा हिंदू बनाने जा रहे हैं। तो केरला से आकर थकावट दूर नहीं हुआ, जल्दी जम्मू में जाना था, थोड़ा विश्वास हो, फिर एकदम चाहे कितना भी थकावट हो, मैं सिर में चक्कर आ रहा था, फिर भी मैं दिल्ली में गया। जिधर में समस्या उधर ही खड़ा होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, उधर में विश्वासियों को अच्छी तरह सिखाया, दिलेरी दिया। फिर उधर आकर फिर 16 बपतिस्मा और होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया।
नजफगढ़ में जाकर पूरा अच्छी तरह उनको सबको अच्छी तरह वचन सिखा कर दिलेरी देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। मुझे भी डर कर क्या हो सकता था, मैं ऐसा कर सकता था, देखो उधर में अभी मेरे ऊपर पहले ही 2 केस चल रहा है, तो उधर आने से मुझे भी पकड़ेगा तो क्या होगा, का जाकर मैं क्या कर सकता था, छुप सकता था। लेकिन जिधर मैं उन लोगों को परेशान हो रहा था, उसी जगह में जाने के लिए प्रभु ने मुझे फसल दिया, कृपा दिया, दिलेरी दिया। तो मेरे प्यारों, अगर आपको सही बुलावट मिला है सेवा करने का, तो चरवाहा बनने का कोशिश में रहो। ये नहीं 2-3 वचन इधर उधर से मिल गया, मुझे प्रचार करने के लिए आ गया, मैं एल्डर बन गया, बाइबल लेकर घूमते हुए, ऐसा आपको दे रहे। आम लोग बोलते हैं, साधारण लोग बोलते हैं, पंजाब में एक ईंट निकालेगा तो उसके नीचे एक पादरी आता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मैंने नहीं बोला, ऐसा कुछ लोग मुझे बोला है, ऐसा पंजाब में ऐसा बोलते हैं, बोलते एक ईंट निकलेगा तो ईंट के नीचे से पादरी निकल आएगा, ऐसा बोलता है। तो बहुत पादरियां हैं, लेकिन हमको चरवाहा चाहिए। चरवाहा भेड़ों के लिए क्या देता है, जान देता है। मैं एक घटना आपको बताना चाहिए। नेपाल में बिरटनगर के आगे लक्ष्मीपुर में सेवा करा दो, वो अभी नहीं, उस वक्त राजा का हुकूमत चल रहा था। उस वक्त किसी को बपतिस्मा दिया तो 16 साल का जेल होना था, जेल देता था। या कोई विश्वासी बनते तो 6 साल। उधर में मैं छुप छुप कर रहकर लक्ष्मीपुर इलाका में, दुलाराम मरंडी का उस इलाका में सेवा कर रहा था। रात को मैं घरों में जाकर वचन बताता, दिन में मैं खेतों में, केले के खेतों में या जो बांस वगैरह, तो उधर में मैं छुप कर रहता था, क्योंकि पुलिस ढूंढते थे। रात को ही मैं, क्योंकि उधर बिजली वगैरह नहीं होता था। तो एक दिन रात को मैं एक जगह घर में प्रचार किया तो कुछ हिंदू लोग विश्वास में आए। एक नौजवान लड़का अच्छी तरह विश्वास में आ गया। तो फिर मैं दूसरे दुलाराम मंडी के आगे थोड़ा सा केला था और थोड़ा सा बड़ा चावल वगैरह था, उधर में 1-2 पेड़ था, उधर में मैं उस पेड़ के केले के बीच में छुप रहा था। उससे करीबन 300 गज दूर में एक मकान था, उस मकान से था ये लड़का। 3-4 मकान इकट्ठा था, विश्वास में आया। तो दूसरा दिन करीब 9 बजे, 9 या 9-10 बजे के बीच में बहुत आवाज़ और चिल्लाने का, रोने का। मैं देखा तो 3-4 लोग मिलकर के लाठी लेकर इस बेटे को मार रहा है, जिन्होंने रात को वचन स्वीकार किया था। 3-4 लोग मारने कर गिर गए। तो मैं उस केले के पेट में छुप कर पड़ा, तो मैं एकदम दौड़कर उधर जाकर वो लड़के को मेरा गोद में लेकर रख। मैंने बोला, उनको मत मारो, मुझे मारो। उन लोग सब, अगर वो बेटे के खिलाफ इतना गुस्सा हो तो मेरे ऊपर कितना गुस्सा होगा, बोलो आप हैं? बेटे को मार रहा है तो उनको प्रभु में लाया हुआ मेरे ऊपर कितना गुस्सा होगा। मैं अपने आप को बचाने का नहीं आया। वो बेटा जब गिर गया तो मुझे देखकर मुझे सह नहीं सका। मैं एकदम दौड़कर उनको लेकर मेरा गोद में रखा, इनको मत मारो, मुझे मारो। लेकिन प्रभु का कृपा है, उन लोग मुझे नहीं मारा। वो आज भी वो विश्वासी है। मैं पिछले दिनों में नेपाल में जब गया, वो भाई आकर मुझे मिला, मुझे गला लगाया, आपको मालूम है मैं कौन हूँ? मुझे बोला मुझे याद नहीं। देखो, जब लोग आपको मुझे मार निर्गय, आपने आकर मुझे गोद में लेकर रख दिया। मैं वही व्यक्ति हूँ। मैं क्यों आपको बताया है, हमारा काम, चरवाहे का काम, एल्डरों का काम आसान काम नहीं है। आपने अभी तक सोचा प्रचार करना, गीत गाना। भाई, प्रचार करना, गीत गाना ये चरवाहे का 100 काम में से 15-20 है। बाकी 80 क्या है? भेड़ों के लिए क्या करना है? उनको लिए जागना है। इनको मैं क्या खिलाऊं, इनको मैं क्या खिलाऊं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, भेड़ों के लिए मैं अपना जान देता हूं। मेरे प्यारों, अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करें। प्रभु ये बहनों के लिए भी है, भाई लोग, ये प्रभु गलती निकालने के लिए नहीं, उनके लिए सही चरवाहा बनने के लिए मुझे तैयार कर। प्रभु मेरा मन को तैयार कर। हालेलुया। तो सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं, वचन बताने के लिए नहीं, हर एक भेड़ को बचाने के लिए तू मुझे कृपा दे।
उस बोझ के साथ प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोझ के साथ प्रार्थना करें।